युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के एक स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के एक सूचना की। ये सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन लोगों ने आवेदन किया था प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत अपनी प्रविष्टि को लेकर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि राज्य शासन की ओर से एक योजना युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम पर चलाई जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए तरह तरह के ट्रेनिंग एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, जिनमें से प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इसके लिए आवेदकों से आवेदन मंगाए गए थे। आवेदन मंगाने के बाद उनका परीक्षण किया गया और फिर जो पात्र अभ्यर्थी पाए गए उनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होनी है। इसके लिए क्या जानकारी वो दे रहे हैं उसको हम समझते हैं इस विज्ञप्ति के माध्यम से। युवा कैरियर निर्माण योजना 2009 यथा संशोधित वर्ष 2021 की कंडिका 3 के अनुसार प्री मेडिकल एवं प्री इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु जिला स्तर पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। जिलों से परीक्षण उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का प्राक-चयन परीक्षा 6/11/2022 दिन रविवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू उरकुरा मार्ग में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। मतलब जिन लोगों ने आवेदन किया था उनमें से जो पात्र पाए गए हैं, सारे आवेदनों का परीक्षण किया गया होगा। परीक्षण करने के बाद जो क्राइटेरिया बनाया गया होगा उसमें से जो पात्र पाए गए हैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होना है 6 नवंबर को। 6 नवंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट का जो टाइम है वो होगा 12 से 2 बजे के बीच और स्थान होगा प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू उरकुरा मार्ग। तो प्रयास स्कूल सड्डू में इनकी परीक्षा होगी और उसके लिए आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, अपना रोल नंबर लिखना है, अपना फ़ोटो पेस्ट करना है और फिर सारा विवरण भर करके स्वयं परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। ये जो प्रवेश पत्र होगा वो विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किस तरह का प्रवेश पत्र है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये प्रवेश पत्र कुछ इस तरह से बनना है। प्रवेश पत्र का प्रारूप है, रोल नंबर है, अभ्यर्थी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, SC ST जो कुछ भी है, युवा कैरियर योजना निर्माण के अंतर्गत दिनांक आपको दिनांक डालना है 6/11 और प्राक-चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है और फिर परीक्षा केंद्र का नाम लिख देना है आपको, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और यहाँ फिर आपको ये काम कॉलम छोड़ देना है। परीक्षा केंद्र पर आवेदक को प्रवेश पत्र के साथ एक ओरिजिनल आधार कार्ड या कोई और ID जिसमें पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं। दोनों के आधार पर आपका मिलान करके फिर आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन है, ये सूचना है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था। इसके आधार पर इस पत्र के साथ साथ एक और पत्र संबंधित विभाग को लिखा गया है, उसके आधार पर कुछ आपके लायक काम की जानकारी इस पर निकल आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये सहायक आयुक्त को लिखता है वो, आदिवासी विकास जिला रायपुर की ओर। अब वो कहते हैं कि 12 से 2 के बीच तो परीक्षा होनी है। परीक्षा आयोजन किस तरह से होना है, रायपुर सड्डू में होना है, प्रयास आवासीय विद्यालय में। प्रश्न पत्र और OMR होंगे। एक तो ये बात समझ में आ गई कि OMR है मतलब 4 ऑप्शन वाला मामला होगा। प्रश्न पत्रों की संख्या 100 होगी, ये भी दिया गया है और त्रुटि के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ये चीज़ें इस नोटिफिकेशन में जो मैंने आपको बता दिया है। और रोल नंबर तथा प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा। तो आप एक बार विभागीय वेबसाइट में चले जाएं, वहाँ पर आपको रोल नंबर मिल जाएगा, लिस्ट जो होगी रोल नंबर की, वहाँ से रोल नंबर देख लें और उसको अपने एडमिट कार्ड में जा करके लिख दें और अपना एडमिट कार्ड क्रिएट कर लें। ये कुछ बातें थी जो इस नोटिफिकेशन में, जो विभागीय नोटिफिकेशन है उसमें था, जो आपके काम की हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको ये शेयर किया है। तो मित्रों, ये जानकारी थी उन अभ्यर्थियों के लिए जिन लोगों ने युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत आवेदन किया था। अगर उनका आवेदन सफल रहा होगा, पात्र पाए गए होंगे, तो उनको इस परीक्षा के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय सड्डू में रविवार को आना होगा। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात करूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।